हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आने वाले त्योहारों की तैयारियों में लगे होंगे। मेरा नाम है प्रियदर्शनी सौरभ चौहान। मेरे चैनल का नाम है प्रिया सौरभ चौहान, जो कि मैंने चेंज कर दिया है। और मैं लाती हूँ आपके लिए वीडियो फैशन, मेकअप और ड्रेसेस से एक्सपेरिमेंट करना। और अभी हॉल्स भी लाना शुरू करूँगी। मैं सोच रही हूँ हॉल वीडियो भी बनाना शुरू करूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक स्किन केयर वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है सनस्क्रीन का वीडियो। मुझसे कमेंट्स में मैंने पूछा था अपने पिछले वीडियो में कि सनस्क्रीन कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए। आप लोगों को पूछना है, जानना है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो एक मेरी सिस्टर है, उसने मुझे कमेंट किया कि दीदी आप प्लीज़ सनस्क्रीन पे वीडियो बनाओ। तो सनस्क्रीन, आज का पूरा वीडियो सनस्क्रीन पे बेस्ड होने वाला है और हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि आप लोगों से कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप सनस्क्रीन गलत तरीके से ना लगाएं, ताकि आपके फेस को कोई भी हार्म ना पहुंचे। तो सनस्क्रीन बहुत अच्छी होती है, डेली लगानी चाहिए, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, ना हो, सनस्क्रीन डेली लगानी चाहिए। लेकिन किस टाइम तक लगानी चाहिए? शाम को 6 बजे तक, या जब तक धूप है। गर्मियों में 7 बजे तक होती है। शाम को 6:30 मैक्सिमम रहती है धूप, शाम को 6:30। और सवेरे आपको 9:30 या 9 बजे से, सुबह 9 से शाम को 6:30 बजे तक आपके फेस पे सनस्क्रीन रहना ही चाहिए। या जो भी आपका एरिया एक्सपोज्ड है धूप में, आपका वो एरिया सनस्क्रीन से कवर होना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सनस्क्रीन हर 2 घंटे में आपको अप्लाई करनी चाहिए, अगर आप धूप में कंटिन्यू हैं या घर में भी हैं इवन तब भी। क्योंकि सनस्क्रीन यूवी रेज जो होती हैं वो सन से निकलती हैं, ये तो हम सबको मालूम है। लेकिन वो जहाँ पर सन नहीं पहुँच पाता, जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं जा पाती, वहाँ भी यूवी रेज पहुँच जाती हैं। जैसे कि हमारा घर, हमारा कमरा, हमारा बेडरूम, वहाँ भी यूवी रेज होती हैं। क्योंकि जब तक आसमान में सूरज है तब तक यूवी रेज धरती पर हैं और वो रहती हैं, तो वो हमारी स्किन को हार्म पहुँचाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सी लेडीज होती हैं जो ना सनस्क्रीन लगाया ना कुछ लगाया, उनके पता क्या होता है, झाइयाँ पड़ने लगती हैं। ये एरिया पूरा झाइयाँ से कवर, झाइयाँ, यहाँ पर पिंपल्स हो गए, स्किन में टैनिंग हो गई, आधा हिस्सा अलग आधा हिस्सा अलग अलग लगने लगता है ना। तो वो सिर्फ धूप में सनस्क्रीन ना लगाकर बैठने की वजह से होता है। या बिना धूप में भी जो घर में रहती हैं, जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनकी स्किन पे कोई इशू था और जिन्होंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया था कभी भी पहले, तो उनकी स्किन क्या हो गई, हल्की हो गई। ठीक है, हल्की हो गई, परत हल्की हो गई। डॉक्टर कभी कभी ऐसी क्रीम दे देता है जिनसे स्किन पीलिंग हो जाती है। तो स्किन आपकी पीलिंग हो गई, एक स्किन की परत हट गई, तो वो स्किन अगर सन धूप के कांटेक्ट में आएगी या यूवी रेस के कांटेक्ट में आएगी तो वो खराब होती है, इसलिए वो झाइयाँ पड़ जाती हैं। और जिसकी झाइयाँ, जिनका कलर साफ होता है, झाइयाँ उनकी भी पड़ती है, क्योंकि उनकी स्किन भी पतली होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन बेसिकली आती हैं 5 तरह की। हाँ, 5 तरह की सनस्क्रीन आती हैं। मैं आपको सारी सनस्क्रीन दिखा रही हूँ कैसे आती हैं। सबसे पहली और कॉमन जो सनस्क्रीन है वो हमारी ये नेचुरल सनस्क्रीन होती है, जिनमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होते। और ये आप बिगर मॉइस्चराइजर के भी अपने फेस पे डायरेक्ट लगा सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये बहुत चिपचिपी और क्रीमी होती है। ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि उनके पिंपल्स हो जाएंगे इससे। तो ये नेचुरल क्रीम होती है। दूसरी आती है जेल बेस्ड, थोड़ी सी जेल वाली होती है, ये होती है जेल बेस्ड सनस्क्रीन। तीसरी आती है मैटी, जो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है उनके लिए होती है ये है मैटी सनस्क्रीन। और चौथी होती है ये हमारी SPF, जो हमारे फाउंडेशन के साथ मिक्स होकर काम करती है और जो हमारे मेकअप में हमारा साथ देती है, तो CC क्रीम के ज़रिए। और 5वीं और लास्ट सनस्क्रीन होती है ये यूवी वाटर। ये क्या होता है, जैसे आप बाहर हो, ये बहुत अच्छी चीज़ बना दी है, मैं तो सच बता रही हूँ। लेकिन इसमें एक बैड पॉइंट है, वो मैं बताऊंगी वीडियो में आगे। पहले इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं। इसका मुझे पैकेजिंग अच्छी लगी, क्वांटिटी अच्छी है, प्राइस हाई है। 450 रुपये की मुझे ये आई थी, 400 रुपये की आई थी और प्राइस हाई है। ये मैंने वाओ की वेबसाइट से ही इसको परचेज किया था, क्योंकि नायका पे ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहती है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है। ये है वाओ सनस्क्रीन यूवी वाटर। मैं इनकी डिटेल ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी,
तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। अगर किसी को परचेज करनी हो तो परचेज भी कर लेना। लेकिन अभी मैं इनके बारे में बताती हूँ। ये कोई भी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, चाहे ड्राई हो, चाहे ऑयली हो, चाहे नॉर्मल स्किन टोन हो, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका एक बैड इफेक्ट पता है क्या है? ये आंखों में जलन करने लगती है। अगर आपके आंखों के आसपास थोड़ी भी लग गई ना तो जलन करती रहती है, और ये फेस में डिजॉल्व नहीं होती। देखो मैं दिखाती हूँ। लेकिन ये कब के लिए अच्छी है? जब आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके हाथ का एरिया खुला है, आपने लिया ऐसे, उसको स्प्रे मारा, ये देखो दिखा ये। अब इसको ऐसे रब कर लोगे, ठीक है। मेकअप के ऊपर तो आप ये नहीं कर सकते ना। आप अगर आपने मेकअप कराया, मेकअप के ऊपर आपने ये स्प्रे मारा, तो मेकअप तो आप रगड़ के नहीं कर सकते ना। ये जल्दी सूखती भी नहीं है, इसकी एक खासियत ये भी है, ये सूखती भी नहीं है। और सूखती है तो ये हल्का सा ना ऑयल ऑयल सा लगता है फेस पे, जैसे ऑयल सा डाल रखा है। लेकिन हाँ, एक शाइनिंग इफेक्ट देती है। हाथों के लिए आपके परफेक्ट है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपने स्लीवलेस कुछ पहन रखा है तो अपने हाथों पे लगाओ और इसको ऐसे मल के और चले जाओ। लेकिन फेस के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि यार मेरे तो आंखों में जलन होती है इसे लगा के। इसलिए मैंने मुझे इसे मंगाया हुआ आई गेस 1 साल हो गया। देखो अभी तक इतनी ही खत्म करी है मैंने, वो भी हाथों पे लगा के खत्म करी है। फेस पे मैंने 2, 3, 4 जब तक लगाई, मैंने सोचा हो सकता है मेकअप कर रखा है तब जलन हो रही है। सिंपल लगाई स्किन केयर करने के बाद तब भी जलन हुई, तो मेरी आंखों में इससे दिक्कत हुई, इसलिए मैंने इसे लगाना बंद कर दिया। मैं सिर्फ इसे हाथों में लगाती हूँ जब मैं घर से बाहर जाती हूँ। एक सनस्क्रीन तो ये है। दूसरी है ये मैटी सनस्क्रीन। ये ऑयली स्किन वालों के लिए वरदान है, ये बहुत अच्छी है। ये है वाव की सनस्क्रीन। इसका टेक्सचर ऐसा है, बहुत ही थिक टेक्सचर है इसका। इसमें ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता। आप ये क्रीम लगाओ, उसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा लो और आप बाहर जाने के लिए तैयार हो। ये भी 400 की है, 399 लिखा हुआ है इस पर। कोई इसमें मुझे डिस्काउंट नहीं मिला था। इसकी कंसिस्टेंसी देखो आप कैसी है, ऐसी है। थोड़ी सी ही बहुत पूरे फेस पे हो जाएगी ये। मतलब इसे ना मलते मलते टाइम लग जाता है, और थोड़ी सी पूरे फेस पे हो जाती है ये। तो अच्छी है ये, ठीक है, मेरे को पसंद आई ये वाली। तीसरी सनस्क्रीन है मामाअर्थ हाइड्रा जेल सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या जिनकी नॉर्मल है, ये उनके लिए अच्छा काम करती है। और इसका टेक्सचर ऐसा है, ख़त्म होने को आई है, मैंने पूरी खा डाली है ये। इसका टेक्सचर भी कुछ ऐसा है, और ये भी बहुत इजीली पूरे स्किन में आराम से एब्जॉर्ब हो जाती है। ये भी कोई ऑयल वॉयल नहीं छोड़ती है। लेकिन हाँ, हल्का सा कुछ माइनर सा इसमें ऑयल आता है इसे लगाने के बाद, तो आप इसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा लो और आप डन हो फिर, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी चौथी सनस्क्रीन पे, ये वाली पे। ये है पतंजलि की सनस्क्रीन विद नेचुरल मॉइस्चराइज़र। इसमें मॉइस्चराइज़र पहले से है। और मैं से बताऊँ, ये वाली सनस्क्रीन मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, उनको ये पसंद है। वो जब भी गई, मैंने ही उनसे बोला है कि फेस ख़राब मत कर लेना, बस काले मत हो जाना। क्योंकि यार हम अपनी स्किन केयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हस्बैंड पे ध्यान ही ना दें, जबकि वो सब कुछ हमें ला कर दे रहे हैं और हम उन पे ध्यान ना दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती भाई, मुझे अपना पति एकदम सही सुंदर चाहिए, तो मैं उनके लिए ये क्रीम, क्योंकि देखो वो पति लोग क्या होते हैं, नहा के आए फटाफट जल्दी तैयार हुए काम पे भाग गए, तो उनके लिए अब कोई एक तो क्रीम उनके पास ऐसी होनी चाहिए। तो मैंने ये उनके लिए मंगा रखी है। मैं इसे नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ऑयल आने लगता है, तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। और जब जल्दीबाजी में मुझे कहीं जाना होता है, मेरे पास स्किन प्रेप करने तक का टाइम नहीं होता, तो मैं ये लगा लेती हूँ। लेकिन ये उनके लिए मैंने मंगा रखी है और उन्हें ये बहुत पसंद है। ये बिना जैसे वो नहा के आए डायरेक्ट उन्होंने लगा ली। इसमें मॉइस्चराइज़र पहले से है। टोनर वो लगाते नहीं, उनसे कितना भी कहो कि एक स्प्रे मार लो मुँह पर, लेकिन नहीं लगाएंगे वो, तो वो सिर्फ ये लगा लेते हैं और लगा कर धूप में चले जाते हैं। तो अब उन्हें लगाते हुए आई गेस कम से कम 4 साल तो हो गए यार ये लगाते हुए, और उनका स्किन आप देखते हो, मैं फ़ोटो वगैरह डालती हूँ। मुझसे अच्छी स्किन है उनकी, कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही लगवाती हूँ मैं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उन्हें ये क्रीम लगानी है। मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि आप सनस्क्रीन लगाए बिना घर से बाहर नहीं जाओगे। और 5वीं और लास्ट सनस्क्रीन है ये सीसी क्रीम। ये तो भैया हम लेडीज़ों के लिए वरदान है। अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हमने जल्दी से अपना टोनर लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर इसको लगा लिया और बाहर चले गए। और एक कॉम्पैक्ट लगा लिया जिसमें SPF हो, वो भी चले गए। मैंने एक 5 मिनट मेकअप लुक का वीडियो डाला है इस क्रीम के ऊपर, मैं उसका लिंक दे दूँगी आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। वो वीडियो काफ़ी अच्छी है।
आप एक बार उस वीडियो को देख के और इससे मेकअप लुक क्रिएट करिएगा अपना, ठीक है। अब मेन बात हमारी आती है कि सनस्क्रीन को सर्दियों में किस तरह लगाएं और गर्मियों में किस तरह लगाएं। तो बिल्कुल सीधा सिद्धांत है, गर्मियों में हमारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है, बहुत स्वेटिंग रहती है, नमी रहती है फेस पे ज़्यादा। तो गर्मियों में हमें क्या लगाना है जो स्किन को सूखा रखे। तो गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट है ये मैटी क्रीम। जरूरी नहीं है आप वाव की लो, आप किसी भी कंपनी की लो, लेकिन मैटी सनस्क्रीन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी गर्मियों में। ये है वेरी हाई बोर्ड स्पेक्ट्रम UVA एंड UVB प्रोटेक्शन सनस्क्रीन मैटी फिनिश SPF 55। और जितना ज़्यादा SPF होगा उतनी क्रीम अच्छी होती है सनस्क्रीन, है ना। और नो पैराबिन है, सिलिकॉन भी नहीं है, मिनरल ऑयल भी नहीं है, ऑक्सीडाइज कलर भी नहीं है, और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, SPF टेस्टेड है और ऑल स्किन टाइप है, और वाटर रेजिस्टेंट है। ये बात देखो कितनी अच्छी लगी, इसमें देखो लिखा है ना वाटर रेजिस्टेंट, कि मतलब पानी में भी आपके फेस से ये बहेगी नहीं। और ऐसा होता भी है, मैंने लगाया है, बहुत गर्मियों में मैं इसे लगा के गई हूँ और ये फेस से नहीं गई है। तो बहुत थोड़ी सी ऐसी डैबिंग करो पसीने में और फिर सूख जाती है। तो ये गर्मियों के लिए मैटी सनस्क्रीन गर्मियों में काम आती है, और जो जेल बेस्ड सनस्क्रीन होती है ये हमारे सर्दियों में काम आती है। सर्दियों में इसलिए काम आती है क्योंकि इसमें हल्का सा ऑयल प्रोड्यूस होता है, और हमारी स्किन को सर्दियों में वैसे भी हल्की नमी, हम मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं ताकि स्किन हमारी खिंची खिंची सी ना रहे, तो ये तब काम आती है। ऐसी सनस्क्रीन आप सर्दियों में लगा सकते हैं जो जेल बेस्ड होती हैं। और ये वाली आप किसी भी मौसम में लगाओ। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे मत लगाना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पिंपल वगैरह कर देगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ऑयल प्रोड्यूस होता है वो आप ऑयली स्किन वाले ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और ये तो हमारी आपको पता ही है मेकअप के लिए एक्सपर्ट है, और इसको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ अपने एक्सपोज्ड एरिया पे लगाओ, ना कि फेस पे लगाओ। क्योंकि अगर आपने फेस पे मेकअप देखो डायरेक्ट बिना मॉइस्चराइजर के और बिना टोनर के आप इसे फेस पे लगाओगे नहीं, क्योंकि ये कोई नेचुरल सनस्क्रीन तो है नहीं, केमिकल बेस्ड है, ठीक है। आप इसे लगाओगे डायरेक्ट, अगर लगाओगे तो फिर ये स्किन के अंदर चली जाएगी, और फेस भी मेरे जलन हुई है, आपको भी जलन हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जिससे जलन होती है। और तो इसे आप अपने हाथों पे लगा लो, गर्दन पे लगा लो, है ना, पैर अगर आपके खुले हैं तो पैरों पे लगा लो, तो ये उसके लिए बेटर काम करेगी। तो ये था मेरा आज का सनस्क्रीन के लिए वीडियो कि सर्दियों में आप कैसे सनस्क्रीन लगाएं और गर्मियों में सनस्क्रीन कैसे लगाएं। एक चीज़ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि जिनकी स्किन ऑयली है वो मैटी प्रोडक्ट की तरफ जाएं, और जिनकी स्किन ड्राई है वो ऑयली प्रोडक्ट की तरफ जाएं, और जिनकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, वो मौसम के हिसाब से अपने प्रोडक्ट चुनें कि मौसम कैसा चल रहा है और उनकी स्किन रिएक्ट कैसा कर रही है मौसम के साथ, वैसे प्रोडक्ट चुनें। तो और सनस्क्रीन हमें बिना स्किन प्रेप के सनस्क्रीन फेस पे नहीं लगाना चाहिए। सर्दियों में हम प्रेपरेशन कैसे करेंगे, टोनर लगाएंगे, फिर मॉइस्चराइजर लगाएंगे, फिर सनस्क्रीन लगाएंगे, सर्दियों में जेल वाली सनस्क्रीन, ठीक है। और गर्मियों में लगाएंगे हम टोनर, फिर सीरम, क्योंकि मॉइस्चराइजर ऑयल प्रोड्यूस कर देता है, इसलिए सीरम, और उसके बाद हम कोई भी मैटिफाइंग सनस्क्रीन, ठीक है। ये हमारे हो गए सर्दियों गर्मी के रूल। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसी को हेल्प हो वीडियो देखकर, और सनस्क्रीन लगाने का तरीका वो जान जाए किस तरीके से सनस्क्रीन लगाई जाती है, क्योंकि बिना स्किन प्रेप के सनस्क्रीन लगाओगे तो वो फेस को नुकसान देती है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।